हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञा क्लासेस। प्रज्ञा क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। इन लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सर्ड और इंडाइसेस की कुछ प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों से शेयर की थी, डील किया था मैंने क्लास में। तो अब मैं आगे की प्रॉपर्टी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उसके पहले जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को बताया था, आपको याद होगा, ए टू द पावर एम टू दी पावर एन, मतलब मल्टीपल पावर वाली चीज बताई थी। जब मल्टीपल पावर होता है तो वो साथ में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर बेस का कोई मल्टीपल पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बताया था मैंने। ऐसे भी बताया था, ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन और होल का पावर ओ, तो सबको साथ में मल्टीप्लाई एम एन ओ करते थे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को समझाई थी। अब इसी में एक चीज और है, फोर्थ प्रॉपर्टी तक मैंने समझा दिया था। इसका तो ये तो है कि ऐसे रहेगा, और मान लो कि ये रहेगा ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन। अगर ये और ये दोनों कभी आपस में सेम प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपकी, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन, ये क्या है, ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में है तो क्या, अगर मल्टीपल पावर रहता है किसी भी बेस का तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये भी है मल्टीपल पावर है, मल्टीप्लाई हो गया। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ब्रैकेट इंक्लूड नहीं है। तो ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन, अगर इस टाइप की चीज रहेगी, अगर ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपकी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे 7 टू दी पावर 3 टू दी पावर 5, ये रहेगा। अगर इसका एग्जाम्पल मैं देखती हूँ, 7 टू दी पावर 3 टू दी पावर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, 15, 7 टू दी पावर 15 इस फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। लेकिन जब ब्रैकेट इंक्लूड नहीं है, ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन, मतलब एक किसी बेस का कोई पावर है फिर उसका पावर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 और 3 की पावर 5, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 5 टाइम। समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो ये हो गया 7 टू दी पावर 243। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा, सारा मल्टीप्लाई करके 243, मतलब ये अलग हो गया, डिफरेंस हो गया। अगर ब्रैकेट इंक्लूड है तो वो मल्टीपल पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बेस का, और अगर फिर मल्टीपल पावर है बट ब्रैकेट नहीं इंक्लूड है तो ये प्रॉपर्टी आएगी। 7 टू दी, मतलब ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन का मतलब ये हो गया, मतलब एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताइए आपको कि 7 का पावर 3, क्या होल पावर फिर 5, तो 3 टू दी पावर 5, मतलब 3 को 5 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 टू दी पावर 243। तो ये ए टू दी पावर एम और एन कभी भी ये इक्वल नहीं होगा ए टू दी पावर एम और एन। इस प्रॉपर्टी के दोनों प्रॉपर्टी आपस में डिफरेंस है, ये मैं आपको क्लियर करवाना चाहती थी। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी हो गई। अब 6 प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग इसकी इंडाइसेस की सारी प्रॉपर्टी देख लेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि सर्ड होता क्या है। उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, तो पहले प्रॉपर्टी हम लोग सारा समझ लेते हैं। 5 प्रॉपर्टी क्लियर है? किसी को कोई डाउट अगर हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 की बारी आई कि प्रॉपर्टी नंबर 6 होता क्या है। जैसे एक्स वाई पे पावर ए, कोई नंबर है एक्स वाई या एम एन कुछ भी, उसका होल का पावर, मतलब 2 नंबर है उसका पावर क्या है, ए है। ठीक है, तो इस ये प्रॉपर्टी क्या है, 6 नंबर। तो ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, इसको मानते। तो ए एक्स टू द पावर ए दिख रहा है ना आप लोगों को, इनटू वाई टू द पावर ए, ये 6 नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर दो साथ में कोई नंबर लिखा हुआ है उसका होल पावर ए है तो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई में ए लिखेंगे, मतलब पावर अलग अलग कर देंगे, दोनों का स्प्लिट कर देंगे, उसको अलग बिखेर देंगे। देखा था ना आपने, जैसे एज ए एग्जाम्पल कि बी प्लस सी ए से इंटू करते तो इसको इससे ऐसे करके, मतलब अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, ये 6 नंबर प्रॉपर्टी हो गई। 7 नंबर प्रॉपर्टी, एक्स अपॉन वाई टू द पावर ए, एक्स अपॉन वाई का पावर ए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर ए और वाई टू द पावर ए। एग्जाम्पल एक इसका मैं समझाना चाहूंगी, जैसे 2 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर 2, इसको क्या कर सकते हैं, 2 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर 2, अलग अलग स्प्लिट करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपकी 6 और 7 नंबर प्रॉपर्टी क्लियर है।
अब हम लोग 8 नंबर प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। इरेज कर रही हूं। इसकी सारी प्रॉपर्टी अगर आप इन माइंड रख लोगे ना तो फिर आगे बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे x टू द पावर a और x टू द पावर b, x टू द पावर a और x टू द पावर b, ये प्रॉपर्टी है। इसका क्या है? बेस सेम है। शर्त ये है कि बेस सेम होना चाहिए और पावर अगर अलग अलग है, बेस सेम है, तो ये दोनों पावर भी आपस में इक्वल होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको क्लियर करना चाहती हूं कि जैसे कोई नंबर है, ठीक है, जैसे एज ए एग्जाम्पल 2 टू द पावर x है, ठीक है, पावर इसका पता नहीं है, बेस पता नहीं है, ठीक है, और x टू 8 का पावर क्या है? 3 है। 2 टू दी पावर x है और 8 का पावर 3 है। अब तो इसमें आपको लग रहा होगा ना ही बेस सेम है ना ही पावर का कुछ पता है कि सेम है कि नहीं है, तो इसको सब पावर को सेम किया जा सकता है। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है, तो इसको एज यूजुअल इधर ही लिख दिया ऐसे ही, तो 2 का क्यूब और ये 3, ठीक है। तो ये मैंने बताया था मल्टीपल पावर अगर ब्रैकेट में है, इसके पहले वाली प्रॉपर्टी जो बताई थी वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 2 टू दी पावर 9। अब क्या है? बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी, मतलब पावर दोनों का 9 होगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? किसी को कहीं से कोई डाउट? 8 नंबर प्रॉपर्टी ये है कि जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, अगर बेस सेम है तो पावर भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल से बताया मैंने आपको कि 2 टू द पावर x दिया हुआ इक्वल टू 8 टू द पावर 3 है, तो पहले तो आपको ये क्लिक कर रहा होगा कि दोनों में से किसी का बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम किया जा सकता है क्योंकि 8 को हम लोग 2 टू द पावर क्यूब भी लिख सकते हैं। और ये सब एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, ये तो बहुत मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। ये सब मैंने बोला था स्क्वायर और क्यूब बिल्कुल ऑन योर टंग, मतलब टंग पे माइंड में एकदम क्लिक होना चाहिए कि ये 8 है तो किसका क्यूब होगा। टेबल, क्यूब और स्क्वायर, ये हमेशा आप याद रखोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है, ये 2 का क्यूब है और ये इसका होल पावर 3 हो गया, होल पावर क्यूब हो गया। तो ये प्रॉपर्टी अभी जस्ट देखी थी हम लोगों ने कि ब्रैकेट है तो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 3 जा 9 और फिर यहाँ पे बेस सेम हो गया तो x की वैल्यू 9, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। समझ आ गया 8 नंबर प्रॉपर्टी? किसी को कहीं कोई डाउट, कहीं से कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर प्रॉपर्टी की तरफ। 8 हो गया, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसी का वाइस वर्सा, जैसे बेस सेम है तो पावर सेम होगा, इसी का वाइस वर्सा क्या होगा? इसका वाइस वर्सा क्या हो सकता है? x इक्वल टू वाई सॉरी, अब ये क्या है? बेस डिफरेंस है बट पावर सेम है। पावर सेम है, बेस डिफरेंस है, तो बेस भी सेम हो जाएगा। इसी का वाइस वर्सा, इसी का अपोजिट, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में उसमें पावर सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, इसमें पावर सेम होना चाहिए। ये दोनों में ये टर्म एंड कंडीशन है, ये दोनों टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होंगे तभी वो प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। अब देखो इसका क्या है? पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंस है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको भी क्लियर कराना आपको चाहती हूं। 2 टू द पावर क्यूब होल पावर a, दिख रहा है आप लोगों को, और x टू द पावर a, ठीक है। क्या है? दोनों का पावर क्या है? a ऐसे करके लिख देती हूँ, तब ये नहीं कि a को आप लोग 9 मत समझ लेना, ठीक है। तो पावर क्या है? ए आपस में बराबर है। अब ये दोनों में से इसको कैसे सेम करेंगे? तो 2 का पावर क्यूब क्या होता है? 8। ए की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? क्या हो सकता है? मतलब पावर तो हमारा सेम है, तो वो कैसे एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग?
x इक्वल टू 8 हो सकता है। मैंने बोला था कि अगर पावर सेम है, इसी प्रॉपर्टी में पावर अगर सेम है तो बेस को आपस में इक्वल होना पड़ेगा, तो 8 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 8। तो ये आपकी 9 नंबर प्रॉपर्टी, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एक याद है तो दूसरा याद होगा ही होगा। ठीक है।